सामने ये बाजार लगा हुआ, ये सूरत हाल है। ये भाई भी स्टॉल होल्डर हैं, ये भी पहले स्टॉल लगाते थे। आज इनकी हालत आपके सामने है। ये छठी दफ़ा यहाँ पर बाजारों में आग लग चुकी है और इन्होंने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की, किसी को कोई दादरसी नहीं की। ये नहीं बताया कि इससे बचने के लिए इक़दाम क्या किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता अफसरशाही है, जो मर्जी करें। ये गरीबों का स्टॉल चले, गरीबों की जमा पूंजी चली है। मुझे ये बताएं, एक बाजार में दो कानून हो सकते हैं कि आधे बाजार में शटर लगे हो, आधे बाजार में शटर ना लगे हो। सुपरविजन इनकी है, कानून इनका है, ताकत इनकी है। लेकिन हमें फ्री हैंड दे दें कि आप बाजार में खुद बेहतरी करें। यकीन जाने हमें यहाँ पर कोई पानी का मसला ना हो, फायर का सिस्टम हम खुद लगाएं, बिजली का सिस्टम हम खुद लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इतवार बाज़ार जिसको आप कहते हैं, और H9 बाज़ार भी कहते हैं, मारगला बाज़ार भी कहते हैं। इस बाज़ार में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आग बहुत ज़्यादा लगती है, और जितनी बड़ी तादाद में ये बाज़ार है और जितना खूबसूरत है उतनी ही इस बाज़ार को नज़र लगती रहती है। तो यहाँ पर अब हम मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ साहब, जो कि वेलफेयर के लिए यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी वाक़यात हुए उसके यानी शाहिद भी हैं। और जितने भी बाज़ार के स्टॉल्स का नुकसान होता है, जितने स्टॉल्स वाले हैं जिनका आप देख रहे होंगे कि अब ये सूरत हाल है कि बाज़ार अब ख़त्म हो गया है। तकरीबन 380 से ज़ायद स्टॉल्स थे जो मलबे का ढेर बन चुके हैं। उनके हवाले से इस वक्त जो काम हो रहे हैं उससे मुतल्लिक आप जानेंगे आसिफ भाई से, और इसके अलावा जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह के वाक़यात और किस नौइयत के वाक़यात हो रहे हैं और उसके सद्देबाब के लिए किस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं। अभी बारिश भी हो रही है, साथ साथ कोशिश करेंगे आपको कि ये सूरत हाल से, सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते रहें और बताएं आपको किस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा आसिफ भाई कि आज किस तरफ से शुरू करें, क्योंकि फ़ज़ा तो सोगवार है, लोग अपने अपने कामों में भी लगे हुए हैं, लेकिन जो इनके दिलों पे गुजर रही हैं, जो लोग ये देखें अब ये सड़क पे आ गए एक तरह से, उनका दिल जो है वो, उनका दिलों का हाल जो है वो यही लोग जानते हैं। तो कहाँ से शुरू करें हम, कहाँ से दिखाएं लोगों को इनके दिलों का हाल, और कहाँ से शुरू करेंगे कहानी? जी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। आपके सामने ये बाज़ार लगा हुआ, ये सूरत हाल है। ये भाई भी स्टॉल होल्डर हैं, ये भी पहले स्टॉल लगाते थे। आज इनकी हालत आपके सामने है। ये छठी दफ़ा यहाँ पर बाज़ारों में आग लग चुकी है। 6 बार लग चुकी है। 6 बार लग चुकी है। 2018 में लगी, 19 में लगी, 22 में लगी, 24 में लगी और ये 26 में लगी है। उसके बाद यहाँ पर आज 15-16 दिन हो गए हैं। यहाँ पर ये आप सामने दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये स्टॉल जले हुए हैं। 16 दिन हो गए, लेकिन 16 दिन होने के बावजूद अभी तक यहाँ सिर्फ हमें 2 जैली रिपोर्ट के अलावा जो उन्होंने बनाई है, उसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं मिली। एक 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई और एक रात को उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब रिपोर्ट जो होती है, वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनका कोई नुमाइंदा शामिल होता है। वो लोग उस चीज़ को बोलते हैं, बताते हैं कि आग क्यों लगी, किस तरह हुई, ये जो तकरीबकारी हुई है किस वजह से हुई, कौन सी चीज़ें यहाँ मिस थी जिसकी वजह से हुई। लेकिन वो खुद, क्योंकि ये यहाँ पर एक फ़िरौनियत है, एक अफसरशाही है, यहाँ पर जो भी चीज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और सिर्फ जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है उसमें यह कहा है कि ये स्टॉल होल्डर की गलती है, ये स्टॉल होल्डर की गलती है, ये गलती है। ये नहीं बताया कि खुदा ना खास्ता अगर आग ये लगती है, छठी दफ़ा ये लगी है और उन्होंने आज तक हमारी कोई मदद नहीं की, किसी को कोई दादरसी नहीं की। ये नहीं बताया कि इससे बचने के लिए इक़दाम क्या किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर कोई चीज़ जहाँ पर मिसमैनेजमेंट होती है या मिसप्लेस होती है, उसके काउंटर के लिए नई चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन पिछला जो दौर था, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ कहा था कि यहाँ पर आपको एक 2.5 लाख गैलन की टैंकी और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं और गलियाँ हैं वहाँ एक पाइप लाइन बिछा के दी जाएगी पानी के लिए। लेकिन वो पानी तो अपनी जगह रहा, वो टैंकी तो अपनी जगह रही। यहाँ पर जो फायर की गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो 1.5 घंटा पहले यहाँ से चली गई थी। तो पहले तो सबसे ये होना चाहिए कि फायर की गाड़ी का पता चलना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपको जब बाजार में 24 घंटे आपने ड्यूटी करनी थी तो आप यहाँ से किस वजह से क्यों गए, ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर आपको पता अफसरशाही है, जो मर्जी करें। ये गरीबों का स्टॉल चले, गरीबों की जमा पूंजी चली है, और हम जहाँ भी जाते हैं हमें यही कहा जाता है, भाई 12 दिन हम काम करते हैं, 12 दिन में ये कौन सी बड़ा बाजार है, कितना कोई कमा लेता है, कि इनको एक ही बात समझ आती है। अब सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, यहाँ पर ये बाजार जो बनाया था ये CDA ने बनाया था। CDA के इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर अब अफसरान बाला जो आते हैं उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं होती। उनको सिर्फ ये होता है
कि भाई ये बाजार है, देखो ये लोग क्यों खुशहाल हैं, क्यों काम करते हैं, उनको वो एक ही सवाल करते हैं। हालांकि ये जो 25 लाख की इस्लामाबाद की आबादी है, इसको ये बाजार कवर करता है। और बाजार बनाने का 1980 में मकसद ही यही था, जब ये शुरू हुआ था, कि इस्लामाबाद के शहरियों को सस्ती और म्यारी चीज़ें दी जाएं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाज़ार है, ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और इसने ये साबित भी किया है कि ये बाज़ार शहरियों को सस्ती और म्यारी चीज़ें भी देता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं, यहाँ पर रहते भी हैं। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजाय इसमें बेहतरी करने के, इसको बेहतर करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ इसको ख़त्म करने के लिए और इसको तबाह और बर्बाद करने के लिए कोशिशें जारी की जाती हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसको बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएं, लेकिन इकदाम बेहतर करने के लिए कोई नहीं करता, क्योंकि इन्होंने ये बनाया नहीं है। अगर ये इन्होंने बनाया होता, एक चीज़ होती है जो उसका मालिक होता है, उसको उससे प्यार होता है, लेकिन इनको नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन्होंने बनाया नहीं। और आप देखें ना, पंजाब में अब ये स्टॉल जले, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर 2 आर्डर हमारे पास पड़े हुए हैं, एक 2022 में हुआ है और एक 2025 में हुआ है, कि हमें शटर लगाने की इजाज़त दी जाए, हमें दीवार बनाने की इजाज़त दी जाए। अब आधे बाजार में शटर लगे हुए हैं। पिछली दफ़ा जो आग थी, जहाँ पर शटर लगे हुए थे, वहाँ पर वो आग नहीं जली। अब इस रिपोर्ट में भी इन्होंने ये नहीं बताया भाई हम स्टॉल तो बना लेंगे, अमदाद आप नहीं देते, हमें शटर तो लगाने दे। ये एक मुल्क होता है ना, उसमें 2 कानून। मुझे ये बताएं, एक बाजार में 2 कानून हो सकते हैं कि आधे बाजार में शटर लगे हो, आधे बाजार में शटर ना लगे हो? और पंजाब देखें, पंजाब में जो 30 दिन बाजार लगता है, जो यहाँ से उस टाइम यहाँ से लोग लेके गए थे, इसकी जितनी भी चीज़ें थी और बाजार लगाने के लिए, वहाँ पर बिजली भी उन्होंने दी हुई है, शटर भी उन्होंने दिए हुए हैं, दीवार भी उन्होंने दी हुई है, और वो 30 दिन चलता है। लेकिन यहाँ 3 दिन चलता है। इसके बावजूद आधे बाजार में शटर हैं, आधे बाजार में शटर नहीं है। क्यों? कि ये ना मानने वाली बात है। आर्डर भी इन्होंने खुद दिए हैं, आर्डर देने के बावजूद, हालांकि हमारे कानून में ये चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अब हमें ये कहते हैं कि यहाँ से आप सामान उठा के लेके जाएं। मुझे ये बताएं, हम सामान कैसे उठा के लेके जाएं? अब जब ये पिंडी इस्लामाबाद से लोग आते हैं, 1980 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब यहाँ से गाड़ियाँ फैज़ाबाद से आएंगी, क्या हम दोपहर को या शाम को यहाँ बाज़ार में एंटर होंगे? जब 2740 या 60 गाड़ी यहाँ पर आएगी, तो ये तो गोल्डे तक जो आपका हाईवे है, ये तो बंद हो जाएगा। इसका तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर शाम को यहाँ आएंगे, शाम को सामान उतारेंगे, फिर शाम को ही पैक करेंगे, शाम को ही लेके जाएंगे। हालांकि ये नहीं है। असल मसला ये है कि कानून को ये पढ़ते नहीं है। हालांकि जो कानून है, कानून में हमें बिजली, शटर, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, यानी हर चीज़ देने के ये पाबंद है। और उसमें स्टॉल होल्डर और सीडीए जो इंतजामिया, वो मिल के काम करने के और बाजार की बेहतरी करने के लिए पाबंद है। लेकिन उस चीज़ पे आते नहीं है, क्योंकि जोर है, ताकत है, ये फ़रौनियत है। अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल है ये बाज़ार इससे 100 गुना बेहतर हो सकता है। ये इस्लामाबाद का एक मॉडल बाज़ार है, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और यहाँ पर अगर ये हमें फ्री हैंड दे दें ना, हमें दे दें कि सुपरविजन इनकी है, कानून इनका है, ताकत इनकी है, लेकिन हमें फ्री हैंड दे दें कि आप बाज़ार में खुद बेहतरी करें। यकीन जाने, हमें यहाँ पर कोई पानी का मसला ना हो, फायर का सिस्टम हम खुद लगाएं, बिजली का सिस्टम हम खुद लगाएं, शटर हम खुद लगाएं, दीवार हम खुद लगाएं, इसको एक टाइगर बना के रखें। लेकिन क्या है कि ये ना हमें इजाज़त देते हैं, ना काम करने देते हैं, और ना इस पर इम्प्लीमेंट होना देते हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, जो हमने कह दिया वही है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आवाम की बेहतरी के लिए तो नहीं जाती, ये नुकसान के लिए जाती हैं। ये देखें ना, ये हालत आपके सामने सारी, यहाँ पर आप देखें, ये सारी पड़ी हुई हैं। ये लोगों का ये तीसरी दफ़ा ये वाला एरिया जला है। और जब तीसरी दफ़ा ये वाला एरिया जला है, तो मुझे बताएं कि अगर एक बंदे का 10 लाख का भी सामान है, तो उसने अगर 6 सालों में 30 लाख का उसका सामान जल गया, 6 सालों में 3 दफ़ा, तो मुझे बताएं वो बंदा क्या करेगा? 12 दिन हम काम करते हैं। 12 दिन काम करने से मुझे ये बताएं कि कहाँ का माशरा, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हो, 3 दफ़ा आग लग जाए 6 सालों में, वो किस तरह वो मजदूर, क्योंकि हम खून पसीना एक करते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, लेकिन वो भी इनसे हजम नहीं हो रहा। यानी 380 स्टॉल्स खत्म हुए, तो इसका मतलब है 380 खानदान तबाह हो गए। 380 खानदान के साथ, हर स्टॉल के साथ 1-2 बंदे काम करते हैं, और घर में 8-10 बंदे उसके खाने वाले होते हैं। और नौकरियां गवर्नमेंट के पास है नहीं है, कारोबार है नहीं है, और कोई चीज है नहीं है। बजाय हमें अकोमोडेट करने के लिए, बजाय हमें उससे बेहतर करने के लिए, ये हमें और दबा रहे हैं और जलील कर रहे हैं। 15-16 दिन हो गए अभी तक, आज जाके सफाई हमारी क्लियर हुई है। उसके बाद हमने बाजार स्टॉल हमने खुद बनाने, किसी ने बना के नहीं देने। ये हमें फ्री हैंड दें ना, हम यहाँ पानी भी खुद लगवाएंगे, फायर का सिस्टम भी खुद नस्ब करेंगे। तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ये फ्री हैंड दे दें, हम बाजार को
अगर इसको एशिया का सबसे बड़ा बाजार और बेहतरीन और खूबसूरत ना बाजार बनाए ना, ये हमारा घर है, ये हमारा रिस्क का मसला है, ये हमें फ्री हैंड दें। हम फायर का सिस्टम खुद करते हैं, हम शटर का सिस्टम खुद करते हैं, दीवार का सिस्टम खुद करते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये फ्री हैंड दें। ये फ्री हैंड भी नहीं देते और हमें काम भी नहीं करने देते।